अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की 1 हफ्ते और मरियम नवाज की 1 माह की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। हसन और हुसैन नवाज को मफरूर करार देने का स्टेटस बरकरार। इस्तिगासा की गवाह सिदरा मंसूर का बयान रिकॉर्ड। शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। रिव्यू कमीशन का जो फैसला है वो एक फैसला नहीं था, वो एक पैगाम था। नायब अदालत को एक पैगाम था कि नवाज शरीफ को हर कीमत पर सजा दी। अल्फाज देखें जो इस्तेमाल किए गए उस फैसले में, ऐसे ही अल्फाज थे जैसे कि हमारे मुखालिफिन, सियासी मुखालिफिन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते, वही जुबान, वही अल्फाज थे। एक वाज़ेह पैगाम था नायब अदालत को कि नवाज शरीफ को हर कीमत पे सजा देनी है। सजा दी नहीं, दिलवाई जा रही है। फैसला एक वाज़ेह पैगाम था कि नैब हर कीमत पर नवाज शरीफ को सजा दे। फैसले में ऐसे रिमार्क्स थे जैसे हमारे सियासी मुखालफिन देते हैं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। बोले 99 में भी मेरे खिलाफ तैयारा हाईजैक का केस बनाकर फंसाया गया, आज भी वही दोहराया जा रहा है। अदालतों के दोहरे मयार के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद पंजाब हाउस में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा की सियासी और कानूनी हिकमत अमली का जायजा। एहतसाब अदालत JIT की अबूरी रिपोर्ट पर ट्रायल कर रही है। 4 रेफरेंसेस और सिर्फ 6 महीने। इतनी उजलत क्यों? जब इंसाफ होता हुआ नजर ना आए तो सवाल उठाना हक है। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। साद रफीक कहते हैं पार्लियामेंट को क्यों तहलील किया जाए? क्या इस मुल्क में यही खेल तमाशा चलता रहेगा? हमारी हुकूमत का दौरानिया झटके देकर स्पीड ब्रेकर लगाकर आबिद शेर अली ने कहा कि एक तरफ झूठ बोलने वालों का मंबा है तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ है। इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। इमरान खान की गुफ्तगू। कहा सयाहत से जो पैसा आएगा वो इलाके पर खर्च किया जाएगा। इमरान नियाजी और अली अमीन के तालिबान से ताल्लुकात सबको मालूम है। आयशा गुलालई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डेरा इस्माइल खान में लड़की की बेहुरमती की गई। नियाजी साहब ने 19 रोज गुजरने के बावजूद मजलूम लड़की के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। कंदील बलोच कत्ल केस में जेल यात्रा ने मुफ्ती अब्दुल कवी के दिल में कैदियों की हमदर्दी जगा दी। कहते हैं कैदियों के मसाइल हल करने के लिए 5 नुकाती एजेंडा बनाऊंगा। कंदील बलोच कत्ल केस में बेगुनाह हूँ, अदलिया पर एतमाद है, जो भी फैसला होगा कबूल होगा। तुरबत में बलीदा के इलाके से 15 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया गया। कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक मुतनाज़ा इलाका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा उसामा के इलाज के लिए वीज़ा ना देकर भारत ने इंसानी हुकूक की तस्लील की है। मरीजों के इलाज के लिए वज़ारत सेहत हुकूमत के साथ राब्ते में है। वज़ारत हाउसिंग और तामीरात ने नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को टैक्स से इस्तिस्ना देने के लिए जाली खत दिया। टैक्स इस्तिस्ना देने से खजाना को 26 करोड़ 73 लाख का नुकसान हुआ। पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी में ऑडिट हुकाम की ब्रीफिंग। इस्लामाबाद की सरकारी रिहाइशगाहों में गैर सरकारी लोगों की रिहाइश का भी इंकिशाफ। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। रऊफ सिद्दीकी को सानह बल्दिया केस के बाद नैब इंक्वायरी का सामना। गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक केस में मजीद नामजद।
महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब करप्शन का मामला। साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जुल्फ़िकार शलवानी ने जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर को 29 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। और जेनेवा में 19 क़िरात का जगमगाता हीरा $15 लाख में फरोख्त। 163 क़िरात के हीरे की $3 करोड़ 35 लाख में कीमत लगी।